जय गौ माता की। ये है मेरा गांव बालदेसर और इसमें बहुत से दानी रहते हैं। सब लोगों ने मिलकर अमावस्या के दिन गौदान में किसी ने नगदी, किसी ने अन्नदान किया है। आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है गौशाला के प्रति, तो इसमें कोई बैर भाव न करके मैं जो आप लोगों को ये वीडियो बनाकर पेश कर रहा हूँ। इसमें मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतने अच्छे लोग हैं, माताएं, बहनें, भाई, जो गौशाला में दान देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, दान जो भी चाहे थोड़ा दो या ज़्यादा दो, मैं सबको एक बराबर मानता हूँ। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि गाड़ी महीने में एक दिन आती है। अगर हर रोज़ चले तो आप 200 ग्राम के हिसाब से अन्नदान करते हो, तो भी यहाँ लगभग अपने गौशाला में मान के चलो महीने का 6 किलो वज़न हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को सोचते नहीं है कि अपने को मालिक ने अपनी खेती के लिए इतना बढ़िया पानी का साधन दिया है। अपने जो पड़ोसी गांवों को देख लीजिए, उनमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। केवल इस गांव को इतना अच्छा पानी दिया है, फिर भी लोग अन्नदान देने में थोड़ा पीछे है। अपने पड़ोसी गांवों की गौशाला को देखिए, वहाँ पर जब भागवत होती है तो कितना दान आता है। यहाँ पर और गांवों के मुकाबले में खेती सबसे अच्छी होती है, वो भी पानी अच्छा होने की वजह से, लेकिन दान बहुत कम आता है। ये थोड़ा अफसोस की बात है। दूसरी बात, लोग चलो दान देते हैं, हर अमावस्या या हर दिन बची हुई रोटी अन्नदान करते हैं। अन्नदान करने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि महीने में एक दिन आता है, उसी में जो भी कोई, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, इस गौशाला को जो अमावस्या के दिन टाइम दे रहे हैं तो उनको पूरा दिन लग जाता है। अगर आप माताएं, बहनी, भाई जो अन्नदान या नकदी देना है, तो गौशाला की गाड़ी का पता चल गया आपको कि गाड़ी अपनी मोहल्ले में, अपनी गली में आ रही है, तो आपको जो भी दान देना है वो अपनी गेट पर तैयार रखिए, ताकि जो उन पर जो सेवादार है उनको 2 घंटे या 3 घंटे में पूरे गांव में घूमने के लिए कम से कम समय लगे। तो सबसे माताएं, बहनें, भाइयों से हाथ जोड़कर मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी गाड़ी का पता चल जाए कि अपने मोहल्ले गली में गाड़ी आ रही है, तो जो भी आपको अन्नदान या नकदी रुपए देना है तो वो अपने गेट पर तैयार रखें। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी आने के बाद अंदर से लेकर आओगे तो कितना टाइम लगेगा। दूसरी बात, टाइम ज़्यादा लगने से आधा गांव वंचित रह जाता है। कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि मेरे घर पर तो पिछली बार आया नहीं या रुका नहीं। अरे रुकते ज़रूर है, हम कोई जो भी दान माताएं बहनी दे रही है उसको हम कम नहीं मानते, चाहे वो थोड़ा दो या बहुत दो। मैं ज़्यादा दान उसी दान को मानता हूँ जो गाड़ी को बिना रोके, बिना टाइम विलम्ब करे अपने को जो जल्दी दे देता है दान, उसी को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो आप भी इस संस्था से ज़्यादा जुड़े रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और थोड़ी ये सोचने वाली बात है, 12 महीने में 12 ही अमावस्या आते हैं, तो उसमें 12 दिन आपको नहीं बोल रहा हूँ, अगर इतना बड़ा अपना गांव है उसमें से अगर महीने का एक सेवादार आए तो 12 ही सेवादारों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। आगे से मैं यही सोचूंगा कि आप भाई बंधु सभी इस संस्था में टाइम निकालेंगे। तो टाइम अगर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गौशाला की गाड़ी को जो अपने आने के बाद जो अपना अनुदान है वो या नकदी रुपए ला कर देंगे तो टाइम लगेगा, उससे आपको कितनी पीड़ा होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अगली बार अपना जो दान है वो गेट पर तैयार रखेंगे, नकदी हो या अनुदान हो, और वो भी बढ़ चढ़कर। गौशाला में दिया हुआ आपका दान कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके प्रति कहीं न कहीं पुण्य में काम आएगा। और कुछ भाई बहन माताओं का ये मानना है कि ये तो जो अपना अन्न दे रहे हैं या नकदी दे रहे हैं तो वो अपने गौशाला में बेच देते हैं। हाँ ज़रूर कुछ बार ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि आपने जो गौशाला को दिया है
जो गौओं के लिए आपने दिया है वो गौओं के प्रति ही काम आएगा। क्योंकि जैसे आपने मान लीजिए गेहूँ, चना, ग्वार कुछ भी दिया है, अगर उसकी ज़रूरत गौओं को नहीं है तो वो बेचकर गौशाला में ही पैसा लगेगा। अगर मान लीजिए आपने ऐसा सोच लिया कि मैं तो मेरे हाथ से या गेहूँ, ग्वार कुछ भी है वो उनको पकाकर मेरे हाथों से गौओं को देकर आऊँगा, तो अकेला ऐसा करने से गौशाला नहीं चलती है। गौशाला में क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे उनमें दीवार है, शेड है, उन पर जो अपने आदमी रख रखे हैं और बहुत से सारे खर्च हो जाते हैं उनमें। कहीं उनके छांव के लिए शेड बनाने हैं, कुछ उनके जो चारा वगैरह डालने के लिए ठान है, ईंटों है, बहुत से सारे काम की ज़रूरत पड़ती है। सब लोग ये सोच लेते हैं मैं तो मेरी तरफ से उनको जो बंटा के रूप में देकर आ जाऊंगा, तो ऐसे गौशाला नहीं चलेगी। गौशाला चलेगी तो जो गौशाला में रखे गए हैं प्रतिनिधि, जो सचिव है और अन्य सदस्य हैं, उनको पता है गौशाला में किस प्रकार की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप सभी ऐसा नहीं सोचे, आपकी तरफ से जो चाहे नकदी हो या अनुदान हो वो आपने गौशाला को दे दिया है तो उनका पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा मत सोचें कि भी अपना दान वहाँ पर जो दिया है वो बिक गया है, बिका नहीं है। आपने गौशाला के प्रति दान कर दिया है तो वो गौशाला में आपके पुण्य को ज़रूर मिलेगा। और रही बात, इसी में वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं काफ़ी टाइम से, लगभग अपनी गौशाला जब से स्टार्ट हुई है उसी टाइम से मैं ये सोच रहा हूँ भी अपने जाने के बाद गाड़ी मोहल्ले में या उनके गेट पर आने के बाद जो अन्न लाते हैं या नकदी रुपए लाते हैं, उनकी वजह से थोड़ा हमें भी दुख हो रहा है कि भाई गांव आधे से ज़्यादा गौशाला में दान देने से वंचित रह जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो कुछ लोगों की वीडियो नहीं बन पाई है, वो कारणवश मुझे माफ़ करें, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती है कि गाड़ी वहाँ रुकने में थोड़ी असमर्थ थी या रुक कर जो बनाता तो गाड़ी आगे निकल जाती, इसीलिए मैं कुछ लोगों की वीडियो बना नहीं पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई वैर विरोध भाव रख कर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, ऐसी सोच आप मत रखना। क्योंकि वीडियो तो मैं सब लोगों के बनाकर ही खुश था, क्योंकि अपने गौशाला है, अपने ही भाई बंधु हो और अपने ये जो वीडियो बनाई है याद रहेगी सब लोगों की। देखो लोग बढ़ चढ़ कर दान दे रहे हैं। और रही बात जो सेवादार है, उनकी उम्र देखिए, कम से कम 60 से 70 वर्ष है। वो हर बार अमावस्या के दिन जो साल में 12 बार आती है, वो हर बार बिना फ़ोन किए, बिना बुलावा दिए गाड़ी के लिए तैयार रहते हैं। उनको याद रहता है कि कल अमावस्या है, वो सुबह ही 5 बजे ही तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग भी एक से एक करके ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, ताकि गौशाला में दान लाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। आपको जो दिखाई दे रहे हैं बुजुर्ग, उनकी उम्र देखिए, उनकी उम्र लगभग 70 से ज़्यादा है, लेकिन वो गाड़ी में खड़े रहते हैं। उनको हो सकता है उम्र के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि किसी का अनुदान कई बार ज़्यादा आ जाता है तो वो अंदर से जो उनका बोरी या कट्टा उठाकर लाने में उनको थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर नए जवान युवा साथी अगर इसमें जुड़ जाए तो उनको भी थोड़ा सहयोग मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आगे आप हमेशा जुड़ने की कोशिश करोगे। और कुछ लोग एक थोड़ा सा मैं और देखा है, ये सोचते हैं ये गौशाला दूसरी गौशाला की गाड़ी है, ये उस गौशाला की गाड़ी है। ऐसा मत सोचो, आपकी तरफ से दिया हुआ गौओं के काम आएगा। जो दान दे रहे हो उस गौशाला में भी गाय हैं, अगर उस गाला में दूसरी गौशाला में दोगा तो भी उसमें भी गौ है। आपने जो दान देना है वो गौशाला में ही काम आएगा, गौओं के प्रति काम आ रहा है। ऐसा मत सोचे कौन सी है, हाथ का उत्तर ज़रूर दिया करो। मैंने देखा है, अपने गांव में भी देखा है, कुछ लोग जब गौशाला की गाड़ी अपने गेट के आगे आ जाती है तो वो गेट खोल कर नहीं देखते हैं कि भी गाड़ी बाहर खड़ी है, अपना इंतज़ार कर रहे हैं। अरे भाई माताएं बहनें, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेम भाव से चाहे आप एक बची हुई ठंडी रोटी दे दीजिए। जो गौशाला की गाड़ी पर रहते हैं, गौशाला के ट्रैक्टर ट्रॉली में रहते हैं, उनका दिल खुश हो जाता है कि इस घर से अपने को जो आए हुए को अब जो मान रखा है उसका हम कभी आभार व्यक्त करते हैं। उनका ऐसा नहीं भूल पाएंगे भी इस घर के प्रति अपनी गाड़ी को कुछ दिया है। ऐसा मत सोचो ये अपनी गौशाला की गाड़ी नहीं है, आप बिल्कुल ये भूल जाइए। आपने जो दान दिया है वो गौशाला को दे रहे हो, कोई मेरे या जो संस्था के कर्मचारी रह रहे हैं उनको नहीं दे रहे हो। ये आप जो दान दे रहे हो वो केवल गौ माता को दे रहे हो। चाहे गाड़ी पर कोई हो, आपका हो सकता है कोई पुराना परिवार में पारिवारिक स्थिति में कभी कोई झगड़ा हो, तो वो दान कोई आप मुझे नहीं दे रहे हो या उन गाड़ी वालों को नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो केवल गौशाला को। गौशाला में गौएं भूखी है वो देखना एक बार
जाकर उनकी हालत देखनी चाहिए। महीने में कम से कम एक दिन आता है, चाहे गौशाला में कोई काम ना हो, आपको एक बार गौशाला जाकर देखनी चाहिए। और जिसने दान दिया है उनकी स्थिति देखिए। मैं जब यहाँ जाता हूँ तो हर बार ये गौशाला के चाहे कोई भी हो, ये चाय पिलाते हैं और इतना दान देते हैं कि भी कभी गुड़ दे देते हैं 20-30 किलो, कभी ये दाना लगभग 30 से 20 किलो के बीच में देते हैं। और कुछ भाई थोड़ा दान मालिक ने उनको इतना दिया है, लेकिन गौओं के प्रति दान उनके हाथ से बहुत कम होता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप ये सोच ले कि महीने में एक बार आती है, तो महीने में अगर 30 दिन है, अगर आप रोज़ाना के 200 ग्राम अन्नदान करते हो तो महीने का कम से कम 5-6 किलो आपका अन्नदान बनता है। लेकिन अफसोस रहता है वो 1 किलो नहीं, आधा किलो भी अन्न लेकर आ जाते हैं या 1-2 रोटी लेकर आ जाते हैं। तो आपका जो दिया हुआ दान है वो काम जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा बढ़ चढ़ कर दे दीजिए, ताकि गौशाला में कम से कम 15 क्विंटल अन्नदान बन जाए। और जो ऐसा गाय है उनके लिए थोड़ा बंटा तैयार हो जाए और कुछ रुपए पैसे भी नकद में आ जाते हैं उनसे, जो अपने गौशाला में थोड़ा बहुत सहयोग ज़रूर होता है। इस बार हमने काफ़ी जो गौशाला में हर साल अपने भागवत हुआ करती थी, वो भागवत नहीं करवा पाए क्योंकि यहाँ कुछ मजबूरियाँ थी। गौशाला में थोड़ा चिनाई का काम बाकी था, मंदिर का काम बाकी था और साफ़ सफाई में या खेतीबाड़ी की वजह से बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है। हर गांव में, हर गौशाला में लगभग भागवत हुई थी, केवल अपने गांव दोनों गौशाला में भागवत नहीं करवा पाए। तो थोड़ा अफसोस है, क्योंकि अगर भागवत होती तो लगभग और गांवों के तो मुकाबले पैसे नहीं आते, लेकिन फिर भी 4 से 5 लाख रुपए ज़रूर आ जाते। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं, अपने पड़ोसी गांव है, जैसे बात करें जो खासकर कि छोटा सा गांव है, अपने गांव के मुकाबले 300 घर भी कम हो गए शायद अपने गांव से तो। लेकिन उन्होंने जो महानुभावों ने जो दान दिया वो मैंने देखा था, उनमें लगभग 60-70 लाख रुपए आए थे। और यहाँ 600-500 घरों की बस्ती देखकर 5 से 4 लाख रुपए नहीं आए। अगर बात करें जो खासर और बावलदेश्वर की तुलना करें तो बावलदेश्वर में इतना पानी लगता है, इतनी अच्छी खेती होती है, फिर भी दान बहुत कम आ रहा है। ये कोई अपना किस्मत नहीं है, उन गवों के प्रति मालिक दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ दान बहुत कम आ रहा है। तो आप ये थोड़ा देखना। जैसे अभी अपने गांव के नज़दीक पुंसीसर में एक बहुत बड़ा जो योगदान उसका रहा है, उसने 30 लाख रुपए नगद दिए। अरे वो भी किसी की कोई अड़प की कमाई नहीं थी, मालिक के घर का था। तो जो अपने को माया साथ में नहीं जाने वाली समझकर दान दिया है। तो आप भी थोड़ा सोचें। कुछ लोग देख लीजिए गौशाला के प्रति टाइम नहीं निकालते हैं, वो अपना टाइम ऐसे ख़राब कर देते हैं, बैठे रहते हैं। गौशाला की गाड़ी उनके गेट से आगे निकल जाती है, लेकिन वो परवाह नहीं करते हैं कि भी गौशाला की गाड़ी आई है। अपना ये जो धंधा है छोड़कर गौशाला को तो कम से कम अन्नदान देकर आएँ। लेकिन उनका कोई काम ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। आप भाई युवा साथी हो। और दूसरी बात, जैसे अपने गांव में बाहर की 5-7 दुकानें बाहर के लोग कर रहे हैं, वो भी बेचारे बढ़ चढ़ कर दान दे रहे हैं। और अपने जो दुकानदार है उनमें से कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग देखते भी नहीं है कि भी हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, सभी दुकानदार, सभी भाई, सभी माताएं, बंधु दान देने में हिचक ना करें। और दान हम तो यही कहते हैं बढ़ चढ़ कर लेकर आए। तो आप सभी के सहयोग से जो हम इस गांव में घूमते हैं, आपके इस सहयोग का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ जब हम किसी के पास जाते हैं, नकदी मांगते हैं तो देते हैं। थोड़ा मांगने में संकोच ज़रूर हम करते हैं, लेकिन मांगने पर हर आदमी हमें 20 से 30 रुपए देता है। कुछ 500 दे देते हैं, कुछ 1000 दे देते हैं। जैसे इसमें हर अमावस्या को लगभग 1500-2000 रुपये नकदी आ जाते हैं और 3 से 4 क्विंटल अन्न आता है। ये थोड़ा बहुत कम आ रहा है, क्योंकि गांव में इतनी अच्छी खेती देखते हुए कम से कम गौशाला की गाड़ी को अगर 500 की घर की वस्ती है, अगर 1 किलो देवे प्रति घर तो भी बहुत आने वाला है। लेकिन अन्न कम आ रहा है, थोड़ा ध्यान देवे। आपने मालिक ने इतना अच्छी खेती, कारोबार, घर में सुख संपत्ति दे रखी है, तो बढ़ चढ़ कर आप अन्नदान देवे। दूसरी बात, अन्नदान आपको करना है, नकदी या अन्नदान, तो वो गाड़ी जब मोहल्ले में आवाज़ सुनाई दे तब से आप अपने गेट पर आकर खड़ा हो जाए। तो गेट पर खड़ा रहने से गाड़ी को टाइम नहीं लगेगा। जैसे अभी ये जो अन्नदानी है वो गेट पर गाड़ी का कब से इंतज़ार कर रहा था,
और अनुदान क्या है, तुरंत गाड़ी आगे रवाना होगी। इस प्रकार अगर आप अनुदान करोगे तो गाड़ी के लिए टाइम बहुत कम लगेगा। तो मैं सभी को यही बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी है वो गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, और आपको जो भी आपके हाथों से दान करना है वो तैयार रखें ताकि गाड़ी को टाइम नहीं लगे। जो भी आप अनुदान दे रहे हो वो हम थोड़ा नहीं मान रहे हैं, लेकिन गौओं के प्रति आप अपने एक हाथ हृदय पर रखकर सोचिए कि हम कितना दे रहे हैं। जो आप दे रहे हैं वो मान लिया ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अपनी गांव की खेती आपका कारोबार देखकर ज़रूर कुछ गौओं के प्रति सोचा करो कि भाई हम पड़ोसी ने कितना दिया है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर थोड़ा दान दोगे तो गौशाला है वो एक दिन आपको बहुत बड़ा भी जो पुण्य है वो गौशाला का आपको मिलेगा। गौओं का आपको बहुत बहुत इस प्रति आपको एक बड़ा सहयोग मिलेगा। गौओं के प्रति हम आज जो ये सोच रहे हैं भी हमारे गांव में गौशाला अच्छी चल रही है, हमने तो यही सोच लिया है कि गौशाला अच्छी बने और बड़ी बने, इनकी व्यवस्था है वो घर से अच्छी चले। तब से मैं यही सोच रहा हूँ, जब अमावस्या आती है तो मैं अलार्म सेट कर देता हूँ कि कल अमावस्या है, अपने को महीने में एक दिन तो गौशाला को देना है। तो आप भी ये 3 प्रण कर ले। एक तो गौशाला की गाड़ी का टाइम खराब नहीं करना है, आपको जो अनुदान करना है वो गेट पर तैयार रखें। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि अमावस्या के दिन अपने को दान, एक दिन अंग दान करना बहुत ज़रूरी है, जो गौशाला में दाना या दान इकट्ठा करने में बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और दूसरी बात ये याद रखनी है, महीने में एक दिन कम से कम आप पैदल या वाहन लेकर गौशाला में ज़रूर जाए, ताकि आपको गौशाला की स्थिति का पता चल जाएगा भाई गौएँ अपने गौशाला में सुरक्षित है या कैसी है। कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि मैं जब एक बछड़ा या बछड़ी छोड़ने गया तो 2100 रुपये मांग रहे, कुछ लोग बोल रहे 500 मांग रहे। अरे गौशाला का पता तो गौशाला चलाने वाले कमेटी या सदस्य को पता होता है कि भी यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। आप एक बार सहयोग में रहोगे तो पता चलेगा भी कितना लेना उचित है। तो धन्यवाद। मेरे शब्दों से किसी को कोई वैर भाव नहीं मानते हुए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ किसी की वीडियो ना बनी हो तो धन्यवाद। आप भी आगे से गौशाला में पधारोगे। जय गौ माता, जय हो। सभी भक्तों को एक बार पुनः श्री मुकुट बिहारी गौशाला सेवा समिति की ओर से धन्यवाद। राम राम। जय गौ माता की।